दोस्तों किताब चल रही है नरेंद्र अवस्थी और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 61 और उससे आगे पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली इस लेक्चर में 61 से 75 तक के क्वेश्चन में है क्या, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो थोड़े से शॉर्टकट्स मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो बहुत छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के करते हैं, या फिर हम करते हैं जो ट्रिक्स है, मास्टर ट्रिक्स हैं किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। मास्टर ट्रिक्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो मास्टर ट्रिक्स हैं उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि ये इस लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 75 तक कराऊंगा मैं आपको। तो क्या क्या बात है, सबसे पहली बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वास्तव में होता क्या है। कुछ इस तरीके से आप मेटल की प्लेट ले लो, ये मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट पर आप फोटोन को डालो, ये फोटोन आकर के गिर रहे हैं, यहाँ से आपने फोटोन को डाला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन का इस्तेमाल होता है। इस फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, उसे आप ई ले लो कि हाँ इसकी एनर्जी ई है। अब दोस्तों है क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धंसे पड़े हैं, धंसे हुए हैं, एम्बेडेड कहते हैं इसे धंसने को। तो फोटोन की एनर्जी ई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन हैं, ये एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी धंसे हुए इलेक्ट्रॉन हैं। इन धंसे हुए एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है। तो पहले जो धंसे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। उस एनर्जी की ज़रूरत जो धंसे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पड़ती है उसे हम वर्क फंक्शन या फाई कहते हैं। और उसके बाद जब धंसे हुए इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यहाँ धंसे हुए इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, जब धंसे हुए इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बाकी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देने में काम आती है। तो कह सकते हो आप लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। तो अगर आप लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओगे तो क्या होगा भाई, जो फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, मैं पूरा ही लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या होगा, वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होगा। ये वर्क फंक्शन है, इसका नाम है वर्क फंक्शन कहते हैं इसे। और मेरे बच्चों जो NCERT है उसमें W0 से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। W0 ये वर्क फंक्शन है। और ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन निकल करके आए हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, इनका नाम हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम बन करके आता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि यहाँ से जो एनर्जी गिरी है वो पहले धंसे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होगी, बाकी बची एनर्जी धंसे हुए इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में लगेगी। अब बच्चों देखो, जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है,
प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है एनर्जी जो है वो h न्यू के इक्वल होती है, एनर्जी जो है वो h न्यू के इक्वल होती है और ये hc अपॉन लैम्डा होता है। h क्या है आप जानते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻34, ये आप जानते हैं जूल इंटू सेकेंड होता है ये। अब आप देखिए c स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है और बच्चों इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसकी वैल्यू होती है इतनी होती है। इसका मैंने शॉर्टकट बताया था, इसका एक शॉर्टकट बताया था अगर आपको याद हो, या मैंने एक ट्रिक बताई थी एनर्जी निकालने की, जो मैंने मास्टर ट्रिक बताई थी या शॉर्टकट बताया था उसको आप याद करो। मैंने कहा था एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 12400 अपॉन लैम्डा, किसमें दोस्तों, एंगस्ट्रम में, और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए पुराने शॉर्टकट्स कभी बेकार नहीं जाएंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन वो पुराने शॉर्टकट्स बेकार नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम में नहीं रखना चाहते हो तो आप मान लो कहीं नहीं गिवन है एंगस्ट्रॉम में, ये नैनोमीटर में गिवन है, तो यहाँ पर अब नैनोमीटर का इस्तेमाल कर लो तो भी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग टू एक बात तो ये क्लियर हो गई आपको, एक बात ये क्लियर हो गई, इस पर भी अगर यही चीज लगा दो, सेम कॉन्सेप्ट लगा दो आप, इस पर भी यही कॉन्सेप्ट लगा दो तो फाई जिसे आप W0 भी कहते हैं ये h न्यू नॉट हो जाएगा और ये hc अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा। ये जो आपका न्यू नॉट है, न्यू नॉट, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसका नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये दो बातें इस तरह से क्लियर हो गई। काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मूला जानते ही हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही पुराना फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। m मास है और v जो है वो वेलोसिटी है। ये तीन बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बात और बच्चों, कहीं कहीं पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, कहीं कहीं पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम की चीज आती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा वोल्टेज इंटू वोल्टेज, इसे जो है वोल्टेज, भाई एनर्जी क्या होती है, वोल्टेज इंटू चार्ज होती है। ये जो आपका V0 है, ये जो आपका V0 है, इसी को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देंगे। यानी कि इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं मैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एनोड प्लेट। ये एनोड कैथोड बनाओगे बाद में तो आ जाएगा क्योंकि ये पूरा सेल बनेगा। एनोड प्लेट विच कैन स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच कैन स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इस तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। इतनी बात आपको एटलीस्ट ध्यान रखनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो मैंने आपको बता दी है। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स आगे ग्राफ की आएंगी, वो मैथमेटिकल हैं, वो मैं बताता रहूँगा। तो चलते हैं, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं ये भी बताना मेरा काम है, क्योंकि पहले ही दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं साइड बाय साइड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी बताता हुआ चलूँगा। यही अच्छा पैटर्न है,
किसकी? आईआईटी की और नीट की तैयारी कराने का। इससे अच्छा पैटर्न नहीं है, पॉसिबल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो बच्चों, इसकी एक बोर थे, बोर। तो बोर थ्योरी ने स्पेक्ट्रल लाइंस दी। क्या दिया? स्पेक्ट्रल लाइंस दी। वो किस पर बेस्ड थी? ये बेस्ड ऑन ऑर्बिट्स और सेल्स। ये इस पर बेस्ड थी और इन्हीं से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन गया था, इन्हीं से बन गया था। बोर जो थे वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या? फाइन लाइंस पाई गई। फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस पाई गई। स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस पाई गई। ज्यादा अच्छा लिखो, हाइपर फाइन लाइंस थी, बहुत ही अच्छी फाइन लाइंस थी। तो हाइपर फाइन लाइंस इन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। एटम के स्पेक्ट्रम में हाइपर फाइन लाइंस थी, हाइड्रोजन का स्पेशली। इसको बोर साहब कुछ नहीं कर पाए। तो इसे एक्सप्लेन किया। ये सब चीजें आप नोट करो, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। इसे एक्सप्लेन्ड बाय एक साइंटिस्ट आए, सोमरफील्ड। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी कहा, और सोमरफील्ड ने कहा कि ये कुछ एलिप्स टाइप के पाथ होते हैं, उनकी वजह से आती है। और यहां से एजीमुथल क्वांटम नंबर बन गई। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स यहां से आ गई। अब क्या हुआ? जो एटम का स्पेक्ट्रा है, एटम का स्पेक्ट्रा, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में एनालाइज किया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एनालाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये इसकी हाइपर लाइंस थी, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई और यहां से ऑर्बिटल्स की रिसर्च हुई। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इसका नाम आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। और इसी का नाम रीमैन इफेक्ट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका आंसर आएगा रीमैन इफेक्ट। और मैंने बच्चों इसकी पूरी थ्योरी बताने की कोशिश करी कि हाँ, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा। आगे चलते हैं 62 पर कि क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। 62 ने कहा कि कलर ऑफ स्काई। 62 स्काई का रंग, स्काई का कलर ये ब्लू कैसे है? एक्चुअली जब सन से अर्थ तक लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर में ये स्कैटर हो जाती है। तो जो ये कलर आता है स्काई का, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटर हो जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटर हो जाती है, इसीलिए ये कलर आता है। इतना अच्छा कलर इसीलिए आता है। तो इसका ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। इसका आंसर है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। बच्चों इसका आंसर है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट
ये इसका आंसर है। इसे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बैठेगा। 63 पर चलते हैं। 63, अब ये 63 जो पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। छोटा छोटा सा है मामला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीनियर। भैया देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने बताया आपको। इसके लिए मैंने बताया कि इसे एच न्यू लिख लो और ये फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एच न्यू माइनस फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये एच न्यू माइनस फाई, इस तरीके से एच न्यू और प्लस माइनस फाई इस तरीके से लिखो इसे। फाई वर्क फंक्शन है, ये आपका y हो गया, y इज इक्वल टू ये आपका m हो गया, mx ये आपका x हो गया, और ये पूरा पूरा ये c हो गया। तो अब इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गई। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गई। ये लाइन की इक्वेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि इसका नाम फ्रीक्वेंसी था, इसका नाम फ्रीक्वेंसी था। तो ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के लीनियर प्रोपोर्शन में रहती है। ये आप इसे लिख लीजिएगा। 64 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 63 था। अब 64 पर चलते हैं कि 64 क्या कहता है। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन 64 भी है, उसे भी देख लीजिए कि 64 क्या कहता है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं कि 64 क्या कहता है। स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू। देखो बच्चों, ये वी नॉट वर्सेस न्यू है। न्यू क्या चीज है, इसे देखो ना, ये बनाने का तरीका न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है। ये बच्चों क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था इसका, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था। तो देखो भाई, अभी मैंने बताया है काइनेटिक एनर्जी ये एच न्यू माइनस फाई होता है। तो इस लिखने का तरीका मैंने बताया था कि प्लस माइनस फाई ऐसे लिख लो। काइनेटिक एनर्जी वोल्टेज इनटू चार्ज, चार्ज है ई, चार्ज है ई, चार्ज है ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये एच न्यू प्लस, यहां पर इसे माइनस फाई लिख लो। अब आपको यही चाहिए, तो H अपॉन ई हो गया, और ये न्यू प्लस, इसे माइनस फाई लिख लो, ऐसे करके लिख लो। तो बच्चों देखो, ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये y एक्सिस पर आ गया, और ये जो है ये m आ गया। m ही तो स्लोप होता है, अगर आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो। और ये बच्चों ये x पर आ गया, और यही फ्रीक्वेंसी थी, ये वर्क फंक्शन था। तो स्लोप कितना आया, h अपॉन ई आया है। तो जो स्लोप आया है वो h अपॉन ई आया है। m की जगह पर ये स्लोप m जो आया है h अपॉन ई आया है, स्लोप m जो आया है h अपॉन ई आया है। तो इसका आंसर h अपॉन ई होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 भी यहीं से हो जाएगा, जिसमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा किया मैंने रब नहीं किया, ये 65 यहीं से हो जाएगा। क्यों यहीं से हो जाएगा, उसकी भी बात समझो। इसीलिए यहाँ से हो जाएगा क्योंकि ग्राफ पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है, इसलिए यहाँ से हो जाएगा। ग्राफ किसका पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है बच्चों काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो ये काइनेटिक एनर्जी है,
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो क्या दिक्कत है भाई, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट कर दो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो इंटरसेप्ट है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c हो जाएगा। और c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट, ये होता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट अब इस एक्सिस पर कटेगा, ये इंटरसेप्ट कटा, ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट निगेटिव है, इंटरसेप्ट निगेटिव है। और ये इस तरह का ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा, इस तरीके से 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 ग्राफ आएगा। ये इंटरसेप्ट है, इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये इंटरसेप्ट है, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है आपकी, ये स्लोप हो जाता है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर, इसलिए क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट है ये निगेटिव है, इसलिए ऐसा आ जाता है। 65 के बाद बच्चों अब चलते हैं 66 पर। 66 क्या कहता है, 66 को भी देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी ये 66 कह क्या रहा है। 66 कहता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सरफेस स्टार्ट्स व्हेन लाइट इंसिडेंट अपॉन सर्टेन फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, जो निकलेगी, जो निकलेगा, देखो थ्रेशोल्ड वर्ड की मीनिंग क्या होती है, थ्रेशोल्ड की मीनिंग क्या है? थ्रेशोल्ड की मीनिंग ये है कि इससे कम पर कुछ होगा नहीं। मान लो कि एक कप चाय की कीमत 10 रुपए है, अगर आपके पास 5 रुपया है, 8 रुपया है, तो आपको होटल में चाय मिलेगी नहीं। मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 रुपए की है। थ्रेशोल्ड का मतलब ये है, थ्रेशोल्ड का मतलब ये है, हाँ 15 रुपए हों तो एक कप चाय मिल जाएगी, साथ में कुछ और भी कुछ मिल जाएगा। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट। थ्रेशोल्ड वर्ड की मीनिंग होती है लिमिट, उससे बस भैया वो लिमिट है, उससे कम नहीं चलेगा। तो देखिए बच्चों, अब हम 66 पर चलते हैं। वो क्या, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं गिरेगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट जब तक नहीं गिरेगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये 66 था। अब चलते हैं बच्चों 67 पर। 67 क्या कहता है उसको भी देखते हैं। इफ लैम्डा 0, ये लैम्डा 0 गिवन है, ये क्या है, इसको कहता है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कोई बात नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहता है इसे। और लैम्डा 0 इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो वास्तव में गिर रही है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है जो वास्तव में गिर रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, कोई परेशानी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकलेगी। क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये h न्यू माइनस h न्यू नॉट, यही तो वर्क फंक्शन था, घबराओ मत, यही वर्क फंक्शन था, अभी पढ़ाया है मैंने आपको। इसे लिखेंगे हाफ mv², इसे लिखेंगे hc अपॉन लैम्डा माइनस, इसे लिखेंगे hc अपॉन लैम्डा नॉट। तो आप क्या करो, बड़े प्यार से hc को कॉमन ले लो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा। बड़े आराम से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको तो इसकी वैल्यू चाहिए, 2 को उधर ले जाओ तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2hc, m नीचे चला जाएगा ना, m,
और इसे अगर आप सोल्व करोगे तो ये लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट आएगा और हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। फिर देख लीजिए, ये इस साइड गया, ये इस साइड आया और ये आग पास सोल्व होकर के ये आ गया, यही आंसर आ जाएगा। 68 पर चलते हैं कि 68 क्या कहता है। 68 पर चलते हैं दोस्तों कि हाँ जी 68 क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसे भी देखते हैं कि हाँ जी 68 क्या कहता है। 68 पर चलते हैं, 68 को देखते हैं 68 क्या कहता है। 68 पर चलते हैं। लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इल्यूमिनेट्स अ मेटल इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई लैम्डा है तो लैम्डा क्या करती है, ये काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की देती है वो दे रही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुड। अब क्या है, लैम्डा बाई 3 कर दिया हमने, तो अब ये काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल रही है, वो निकल रही है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी निकल रही है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो निकालना क्या है, निकालना है हमें वर्क फंक्शन निकालना है, हमें फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों बहुत आराम से देख लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। E इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ये बता चुका हूँ, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे निकालें, 12400 ले लो और अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रम ले लो, अभी बताया था। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई आ जाएगा। पहली शर्त क्या है, पहली बात क्या है, लैम्डा दे रखा है, पहले लैम्डा है पहला, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में 12400 अपॉन लैम्डा, देखो ना लैम्डा काइनेटिक एनर्जी 1 है प्लस आ गया 5। केस 2 में क्या है दोस्तों, केस 2 में 12400 अपॉन लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बाई 3 हो गई, तो 3 ऊपर पहुंच गया, नीचे लैम्डा आ गया, यहां पर 4 प्लस 5 है, ऐसा कुछ है, 4 प्लस 5 है, 4 प्लस 5 है, 4 प्लस 5 है, ऐसा सिस्टम आ गया। ये 2 इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन वैल्यूज हैं, आप इन्हें निकाल लीजिए। कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी भी तरह से निकाल लीजिए, चाहे इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे इन्हें डिवाइड कर दीजिए, जो मर्जी है वो करिए। 2 अननोन वैल्यूज हैं, 2 इक्वेशंस हैं, इजीली निकल जाएगा। बहुत ही आसान बढ़िया तरीका है। अब चलते हैं 69 पर कि 69 क्या कहता है। 69 पर चलते हैं, वो उसका भी जरा देखते हैं 69 क्या कहता है। 69 क्या कह रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 310 एंगस्ट्रम, वेरी गुड, सब्जेक्टेड टू ए मेटल शीट हैविंग वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन गिवन है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मजा आ गया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल रहा है, वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एनर्जी माइनस क्या, वर्क फंक्शन। तो एनर्जी कितनी आएगी, इसका फॉर्मूला 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रम माइनस इसकी वैल्यू कितनी है भाई, चलो वैल्यू तो रख लेंगे,
तो काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास 12400 अपॉन 310 आ गया, ये गिवन है, माइनस ये 12.8 आ गया। किस यूनिट में आएगा? ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन दोस्तों हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काम नहीं करना है, हमें तो कुछ और भी चाहिए। तो 12400 310 माइनस 12.8 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या आ गया दोस्तों? जूल आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों? जूल आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गई, काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हाफ mv² लगा दो और m की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v² इज इक्वल टू 12400 अपॉन 310 माइनस 12.8 इंटू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गया। v की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इनमें सभी में यही बात है, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। आपको बुद्धि, आपका दिमाग खाते हैं, इन्हें लगाना ही पड़ता है। 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है उसको भी जरा देखते हैं। रेशियो ऑफ स्लोप क्या क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या है? न्यू है एक तो, कोई बात नहीं, एक तो ये है और दूसरा क्या है? V नॉट वर्सेस न्यू है। देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मैं करा चुका हूं आपको। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है h न्यू माइनस क्या होता है? 5 होता है दोस्तों, 5 होता है, 5 होता है दोस्तों, 5। तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। तो जो ये m है ये किसके इक्वल आ गया दोस्त? h के इक्वल आ गया। तो h इज इक्वल टू यहां से m आ गया। इसे आप m1 ले लो तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा, जहां कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कितना आएगा? यहां पर भी यही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? v0 इंटू ई। कोई दिक्कत नहीं है, h न्यू माइनस 5 आएगा। कुछ भी मत करो, तो ये इज इक्वल टू h अपॉन ई कर लो, इसे h अपॉन ई कर लो और ये न्यू माइनस 5 अपॉन ई कर दो। तो अब y इज इक्वल टू m x प्लस सी। अरे दोस्त m तो ये आ रहा है, यहां पर m2 h अपॉन ई आ गया। निकालना क्या है? निकालना था रेशियो किसका? m1 अपॉन m2। यहां जो स्लोप मिला है, इस स्लोप को, यहां जो स्लोप मिला है इसके साथ जो यहां पर स्लोप्स मिले हैं इनका रेशियो, तो यहां पर h है, यहां पर कितना है? h अपॉन ई है, तो e ऊपर पहुंच गया, h से h कैंसिल हो गया, आंसर आ गया e। यही आंसर होगा, यानी स्लोप का रेशियो e के बराबर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बोलो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 70 हो गया। 70 के बाद दोस्तों हम चलते हैं 71 पर, कि 71 क्या कहता है उसका भी ऑपरेशन करते हैं। 71 क्या कहता है? 71 पर चलते हैं। 71 क्या कह रहा है इसे भी देखते हैं। रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन, कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है? n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोजन एटम में हो रहा है। जब हाइड्रोजन में ये ट्रांजिशन हो रहा है तो Z की वैल्यू को 1 लेना है। डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। पिछले 5 दिन से मैं यही पढ़ा रहा हूं आपको।
शर्त लगाई थी, इसमें शर्त लगा रखी है मैंने, इसमें कंडीशन मैंने इम्पोज कर रखी है कि N1 की वैल्यू को कम ही लेना है, शर्त लगा रखी है। तो जो ये एनर्जी है, जो एनर्जी अब निकल रही है 13.6, इसके लिए 1 रख दो तो 1 तो 1 ही रहेगा, और ये 1/2, ये 2 था ना, तो 1/2 की पावर 2 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो, ये 4 की पावर, तो ये 1/16 हो जाएगा। यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो ये 13.6 और ये कितना हो जाएगा 16। चलिए खैर, ये 16 में से 4 गई 12 और 16 चौका 64 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब आप देखिए आगे क्या कह रहा है, ये जो एनर्जी है ये गिरती है मेटल प्लेट पर, ये एनर्जी गिरती है, कहाँ गिर रही है भाई, मेटल प्लेट पर गिर रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है। ये मेटल प्लेट पर गिर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है। यही एनर्जी यहाँ गिर रही है दोस्त, यही वाली एनर्जी गिर रही है और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है। ये मेटल प्लेट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये मेटल प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है। तो अब क्या है, वर्क फंक्शन जो इसका दे रखा है E = क्या, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। E की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, कितनी आ गई 13.6, 12/64 और = वर्क फंक्शन कितना दिया है, वर्क फंक्शन दिया है 2.5 प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछ रहा है। 72 पर चलते हैं, 72 क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहा है, इनकरेक्ट, गलत बात क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट ये है क्या, हाँ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है 72 में कि इनकरेक्ट गलत क्या है, गलत को सेलेक्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड, अरे भैया काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की डिपेंड करती है, ग्राफ बना चुके हैं, ये कह रहा है डज नॉट डिपेंड, इसका मतलब यही इनकरेक्ट हो गया, पहला ही इनकरेक्ट है। 73 पर चलते हैं, मजा लेते हैं 73 का कि 73 क्या कहता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो कोई बात नहीं, मजे की बात है, इलेक्ट्रॉन है, E है, चार्ज इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, ये मामला जच रहा है। वोल्टेज V है, पोटेंशियल या वोल्टेज, पोटेंशियल या वोल्टेज वो V दे रखी है। तो अब हमें निकालना है कि लैम्डा कैसे निकलेगा। मैंने लैम्डा का फॉर्मूला लिखवाया था, लैम्डा = h/√2m × v × q। करवा चुका हूं दोस्त, करवा चुका हूं। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास रख दो भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बड़े आराम से रखो, 9.1 × 10⁻31 kg। कितना है, रखो भाई 2 × 9.1 × 10⁻31 v, तो v ही रहेगा, पोटेंशियल पोटेंशियल है, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लैम्डा की जो वैल्यू अगर आप वैसे निकालेंगे तो 150/V आती है, लेकिन एंगस्ट्रम में आती है, ये एंगस्ट्रम में आती है। कैलकुलेशन करके देखिए, और वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें आपको 1.23/√V ये नैनोमीटर में आएगी। कैलकुलेशन करेंगे ऐसा ही आएगा, इसे आप याद कर लो,
इसे आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 150/v, v क्या है? पोटेंशियल है। v क्या है? पोटेंशियल है। 74 पर चलते हैं दोस्तों कि 74 क्या कहता है। 74 से भी निपटने की कोशिश करते हैं कि 74 क्या कह रहा है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि 74 की कहानी आखिर है क्या। 74 पर चलो, 74 को देखते हैं क्या कहता है। डी ब्रोगली, विच इज़ द डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये बहुत आसान है। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, इसे ही डी ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है। 75 पर चलिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p क्या होता है? mv होता है, mv होता है। तो क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल m हो जाएगा। मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा। लेसर इज मास, ग्रेटर इज वेवलेंथ, ग्रेटर इज वेवलेंथ। तो सबसे कम मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। यही आपका आंसर आ जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।